अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ही खुशी की बात है, एकदम कंफर्म रिपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह 86 वोटों से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जीत गए हैं, जिसकी पुष्टि कई दिनों से चल रही थी। यानी जीत तो पक्की थी और ऐसा लग रहा था कि बड़े आंकड़ों से जीतेंगे, पर जो कोई बात नहीं, जीत तो जीत है। क्योंकि काफ़ी बोगस वोटें डाली गई है, काफ़ी तरीके से मुफ्ती साहब की वोटों को तोड़ने की कोशिश की गई थी और इसीलिए मुफ्ती साहब 82 वोटों से ही जीत कर आए हैं। पर जीत कर आए हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब 86 वोटों से जीत कर आ गए हैं। और इसके अलावा दो और आंकड़े भी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 72 वोटों से, कुछ कह रहे हैं 75 वोटों से, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग की अपील करना चाहिए। पर ये अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि सब कुछ पूरी निगरानी में हुआ है, कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई है। हल्का फुल्का सा बीच में कुछ ऐसा गड़बड़ का हुआ तो उसकी बाद में रिकाउंटिंग की गई। सब कुछ होने के बाद एक कंफर्म रिपोर्ट आ चुकी है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब 86 वोटों से जीत गए हैं, 86 वोटों से जीत चुके हैं, जीत गए हैं। शेख आसिफ साहब हार गए हैं, एजाज बेग साहब हार गए हैं, शांत हिंद साहिबा हार गई हैं, बॉल ब्याट हार गया है। जितनी भी पार्टियां मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के मुकाबले में खड़ी थी सब हार गए हैं। पक्की रिपोर्ट है, 86 वोटों से जीतकर मुफ्ती साहब आ चुके हैं, जीत चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जश्न का एक बड़ा सा माहौल है और इस जीत की 100% उम्मीद तो हर किसी को थी। और काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि कुछ कहना मुश्किल है, काफ़ी टफ इलेक्शन है, और उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि काफ़ी बोगस वोटिंग डाली गई है। पर मैंने ये कहा था कि चिट्ठी से कोई भी कामयाब नहीं हो सकता है, चिट्ठी लिख कर के कोई पास नहीं होता है। सही जब पेपर चेकिंग होती है तो पता चल ही जाता है। और आपने जब से पैदा हुए हैं, जब से आज तक आपने कभी सुना है कि बुराई की जीत हुई है? कभी भी नहीं। जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब 86 वोटों से जीत चुके हैं, 86 वोटों से जीत चुके हैं। दो और आंकड़े बताए जा रहे हैं, 73 या 75, और जो भी हो, पर ये 2-4 वोटों से कोई बात नहीं है। जीत तो मोहम्मद इस्माइल साहब की हुई है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब पतंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत चुकी है, एकदम कंफर्म बात है। और रिकाउंटिंग की जो अपील की जा रही है उसको खारिज कर दिया गया है और कह दिया गया है कि सब कुछ निगरानी में हुआ है, तो रिकाउंटिंग तो नहीं होगी। और अगर किसी तरीके से की भी जाती है तो चूंकि निगरानी में हुआ है तो आंकड़े वही आने वाले हैं। यानी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जीत चुके हैं भाई, जीत चुके हैं। अपने कानों में बार बार इस बात को डाल लो कि शेख आसिफ साहब हार गए हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब जीत गए हैं, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जीत गए हैं, पतंग जीत गई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत गई है, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जीत गई है। यानी इस बार असम्बली में कोई मुस्लिम खड़ा हो करके कहेगा और सबको सुनना पड़ेगा। हमारी शरीयत के ताल्लुक़ से बोलने वालों को अब 10 बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों ने एक ऐसा रहनुमा चुन लिया है जो असम्बली में ऐसे लोगों की खटिया खड़ी बिस्तरा गुल कर देगा जो हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे। एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान मालेगांव असम्बली से पहुंचने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांधने की बात नहीं है। आप अपनी कुर्सी की पेटियां बाकी फ़िरका परस्तों से कहूँगा खोल लो, क्योंकि कभी भी अगर हमारा शेर गरजेगा तो आपको उठ करके भागना होगा, क्योंकि शेर की दहाड़ जब सुनाई देती है तो जंगल हिल जाता है। तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल 86 वोटों से जीत चुके हैं, कंफर्म रिपोर्ट है, लाइव रिपोर्ट है। और इस ताल्लुक़ से बहुत बहस की जा रही है। जो भी पैसा खाए हुए लोग हैं वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि रिकाउंटिंग की जाए, पर चूँकि निगरानी में सब कुछ हुआ है तो आप 100 बार काउंट क्यों ना कर लें, जो आंकड़े हैं वही आने वाले हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जीत चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 73 वोटों से, कुछ लोग कह रहे हैं 75 वोटों से, और कुछ लोग कह रहे हैं 86 वोटों से। तो 86 वोटों से ही जीते हैं। एक दो आंकड़े अगर इधर उधर होते भी है तो जीत होती है और हार तो हार होती है।
जितने भी लोग खड़े हुए थे और जितने भी लोग हारे हैं, उन सियासी रहनुमाओं से और उनके वर्करों से मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए कि आपसे ऐसी कौन सी कमी हुई जिससे मालेगांव की आवाम ने इतनी बोगस वोटें डालने के बाद भी आपको लात मार करके बाहर कर दिया और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को गले लगा करके असम्बली में ले जा करके खड़ा कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।